Hello dear learners, welcome back to English with Yukta Kumari. So friends, in this video we are going to discuss past perfect continuous tense. प्रेजेंट की सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है. पास्ट की सीरीज हमने स्टार्ट करी हुई है इन विच वी ऑलरेडी हैव डन past indefinite, past continue and past perfect tense, and this is the fourth part of a past series in which we are going to discuss past perfect continuous tense. Each and everything about their types, their rules, with the help of examples we will learn in this video. So watch this video till the end and let's get started. सो फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू की भी 5 टाइप्स होती हैं. फर्स्ट टाइप आती है सिंपल. सिंपल का रूल होता है सब्जेक्ट, देन हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा, देन सिंस एंड फोर आएगा. फर्स्ट आपने जस्ट रूल देखने हैं, बाकी हम इनको एग्जाम्पल्स की हेल्प से अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि सिंस फोर का यूज़ कहाँ पे होता है. ठीक है. नेक्स्ट टाइप आती है नेगेटिव. तो नेगेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट, देन हैड आएगा, देन उसके साथ नोट आ जाएगा, फिर हमारी बीन आएगी. ठीक है. ये दीज आर ट्रिकी रूल्स. ठीक है. मेरे को भी ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू हो गया, जहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू हो गया, ये थोड़े ट्रिकी डिफ़िकल्ट से लगते हैं. ठीक है. बट वी हैव टू लर्न रूल्स. तो देखा आपने कि जो नोट होगा हमारा हैड और बीन के बीच में आएगा. ठीक है. देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आएगा, देन सिंस एंड फोर आएगा. नेक्स्ट आते हैं इंटरोगेटिव. तो इंटरोगेटिव का रूल होगा, पहले हमारा हैड आएगा, दैट इज़ अ हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट आएगा, देन उसके बाद बीन आएगी. ठीक है. हैड और बीन को हमने एक साथ नहीं इकट्ठे रखना, इनको अलग अलग कर देना होता है. नेक्स्ट हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस एंड फोर का यूज़ होगा, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा. तो देखा आपने नेगेटिव में क्या था कि जो नोट था हैड और बीन के बीच आया. ठीक है. और इंटरोगेटिव में क्या हुआ, जो हमारा बीन था ये ये चला गया पीछे. ठीक है. उसके पहले हमने सब्जेक्ट लगा दिया. नेक्स्ट हमारी आती है नेगेटिव इंटरोगेटिव. तो नेगेटिव इंटरोगेटिव में जिसमें क्वेश्चन मार्क वाला भी होगा, नेगेटिव का क्वेश्चन भी करेंगे वो आपसे, और वो आपका नेगेटिव का सेंस भी देगा. इंटरोगेटिव और नेगेटिव में यही होता है. तो नेगेटिव इंटरोगेटिव का रूल होता है, पहले हैड आएगा, देन सब्जेक्ट, देन नोट. ठीक है. देन उसके बाद बीन आएगी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस एंड फोर, देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क. तो नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या रहेगा कि जो आपका रहेगा नोट, वो बीन से पहले आएगा. ठीक है. और उसके पहले हमारी सब्जेक्ट आएगी और उसके पहले हमारी हैड आएगी, दैट इज़ अ हेल्पिंग वर्ब. और आपको पता है इंटरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं वो पहले आ जाती हैं. लास्ट टाइप आती है WH फैमिली. तो WH फैमिली के वर्ड्स पहले आएंगे. ठीक है. सभी वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है कि जो WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं वो पहले आते हैं. फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेंगे, जो हमारे हैड है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वो आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, देन बीन आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आएगा, देन सिंस एंड फोर. ठीक है. अगर WH फैमिली के वर्ड सेंटेंस में नोट है, ठीक है, जैसे कि मैं वहाँ पे नोट कहाँ पे लगाऊंगी, ये मेरा नोट आएगा, वाई हैड राम नोट बीन. ठीक है. तो सब्जेक्ट के पहले हमारा नोट आ जाएगा. ठीक है. तो फिर हमारा नोट आएगा. मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये सिंपल का ही बनाते हैं, नोट नहीं लगाते इसमें. ठीक है. तो अगर नोट आ जाए तो आपने सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना होता है. तो इसकी सेंस बनेगी कि राम सुबह से काम क्यों नहीं कर रहा था, तो वाई राम हैड नोट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग. ठीक है. ऐसे वाला आएगा. तो अभी हम देखेंगे कि सिंस फोर का यूज़ कहाँ होता है. सो फ्रेंड्स, सिंस फोर का जो यूज़ होता है, ये मैंने पास्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस था उसमें भी ये बताया था, क्लियर करा था अच्छे से. वंस अगेन, तो सिंस का यूज़ होता है किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, और फोर का यूज़ होता है कोई पर्टिकुलर टाइम ना दिया हो. जैसे कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम के साथ बता सकती हूँ, जैसे कि 4 बजे से. ठीक है. सिंस 4 o'clock. डेट के साथ सिंस 15 अक्टूबर, वीक के नेम के साथ सिंस वेंसडे, मंथ के नेम के साथ सिंस दिसंबर, किसी ईयर के नेम के साथ हो गया. ठीक है. तो इसके साथ मैंने सिंस का यूज़ करना होता है. नेक्स्ट हमारा आता है फोर का यूज़. तो जो टाइम आपको फिक्स ना दिया हो गया हो, लाइक 2 मिनट्स, तो आपको पता नहीं कौन से 2 मिनट से, जैसे मैं आपको बोली मैं आपका 2 मिनट से वेट कर रही हूँ, आई हैव बीन वेटिंग, जहाँ वेट कर रही थी, हम पास्ट का परफेक्ट चल रहा है ये हमारा, तो इसमें ठीक ही एग्जांपल लेती हूँ मैं. तो मैं बोल सकती हूँ कि मैं आपका 2 घंटे से वेट कर रही थी, या 2 मिनट से वेट कर रही थी, तो मैं बोलूँगी आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 मिनट्स, for 2 hours,
for 2 days, for 2 weeks, for 2 months, for 2 years, for 2 centuries। तो इन केसेस में मैंने for का यूज़ किया जब मेरे को फिक्स टाइम का नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कौन से 2 मिनट हैं, कौन से 2 डेज़ हैं, कौन से 2 मंथ हैं, कौन से 2 ईयर्स हैं, मुझे नहीं पता। अगर मैं इसी को बोलूँ कि मैं आपका दिसंबर से वेट कर रही थी, ठीक है, जहाँ फिर 4 बजे से वेट कर रही, तो आपको पता ना पर्टिकुलर टाइम का कि कौन से 2 मिनट घंटे से मैंने 4 बजे से वेट कर रही थी, दिसंबर से के मंथ से वेट कर रही थी, ठीक है। तो एक ये पर्टिकुलर टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं, और जो टाइम फिक्स ना दिया गया हो तब हम for का यूज़ करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। और फ्रेंड्स हैड का तो आपको पता ही है, ठीक है ना। हैड सिंगुलर के साथ भी आएगा, प्लूरल के साथ भी आएगा, लाइक ही, शी, इट, ने, और प्लूरल आई, वी, यू, दे, ये सब के साथ हमने हैड का यूज़ करना होता है। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या रहेगा, इसमें हिंदी वाले सेंटेंसेस कैसे बनेंगे कि जैसे मैं आपका 2 घंटे से वेट कर रही थी, ठीक है, तो आपका जो वो वेट है वो पास्ट से स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो पास्ट में ही ख़त्म हो गया, अभी आप कोई और काम कर रहे हो, ठीक है, ऐसे वाले सेंटेंस रहेंगे। तो परफेक्ट में क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या रहा था कि आपका काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है, ठीक है, आपने वेट करना पास्ट में से स्टार्ट किया है, लेकिन वो प्रेजेंट में भी चल रहा है। लेकिन पास्ट में ऐसा नहीं होता, पास्ट में आपने स्टार्ट किया कोई काम करना और पास्ट में ही ख़त्म हो गया, अभी आप कुछ और कर रहे हो। तो ये वाले इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, ठीक है। आपने बस ये याद रखना है कि जहाँ पे से रहा था, से रही थी, से रहे थे, ठीक है, ऐसे वाले आप याद कर सकते हो इसको। तो अभी इसकी एग्जांपल क्या बन सकती है, तो जैसे मैं आपको बोलूँ, राम हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, तो मैंने वही राइटिंग वाला लेटर वाला एग्जांपल लिया यहाँ पे। तो इसका मीनिंग क्या है कि राम सुबह से लेटर लिख रहा था, हैड बीन आया, ये था की सेंस दी इसने, जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है वी हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 डेज़, तो इसका मीनिंग क्या है कि हम 2 दिन से लेटर लिख रहे थे। तो आपको यहाँ से for और since का कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा कि जब आपको पर्टिकुलर टाइम दिया गया है, जैसे कि पर्टिकुलर आपको पता है कि मैं सुबह से आपका वेट कर रही थी या सुबह से लेटर लिख रही थी, ठीक है, तो आपने since का यूज़ करा, और आपको 2 डेज़ का पता ही नहीं है कि कौन से 2 दिन से आप वो लेटर लिख रहे थे, तब आपने for का यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस येस्टरडे, इट मीन्स कि मैं कल से लेटर लिख रही थी, ठीक है, मैं कल से लेटर लिख रही थी, तो येस्टरडे के साथ भी मैंने सिंस का यूज़ करा। तो आप साथ साथ में ये भी देखते जाओ कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स हमने कैसे सेंटेंस को फॉर्म किया है, कि पहले हमारे सब्जेक्ट आएंगे, देन हमारे हैड आएंगे, देन बीन आएंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो राइट था, राइट के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ing लगाया, दैट इज़ राइटिंग, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ किया। तो ये है हमारे सिंपल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू के सिंपल के रूल्स होंगे। तो फ्रेंड्स सिंपल के बाद आते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या रहेगा, फॉर एग्जाम्पल राम हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, इट मीन्स कि राम सुबह से लेटर नहीं लिख रहा था, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 डेज़, मीन्स कि हम 2 दिनों से लेटर नहीं लिख रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस येस्टरडे, इट मीन्स कि मैं कल से लेटर नहीं लिख रही थी। तो ये मेरा नेगेटिव वाला है। तो आपने देखा कि जो हमने नोट का यूज़ किया वो हैड और बीन के बीच नोट का यूज़ किया, ठीक है। तो ये नेगेटिव का रहेगा। थर्ड टाइप आएगी इंटेरोगेटिव, जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे। तो इंटेरोगेटिव की एग्जाम्पल हो सकती है, जैसे कि मैं बोल सकती हूँ हैड राम बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, इट मीन्स कि क्या राम सुबह से लेटर लिख रहा था, ठीक है। तो जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब्स पहले आ जाते हैं, सो दैट्स वाई जो हमारा हैड हेल्पिंग वर्ब है ये पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आया, देन बीन आया, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो मॉर्निंग पर्टिकुलर टाइम है, दैट्स वाई आई यूज्ड हियर सिंस। नेक्स्ट हैड वी, सॉरी यहाँ पे मैंने वी डब्ल्यू लिख दिया हुआ है, ओके। हैड वी बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 डेज़, इट मीन्स कि क्या हम 2 दिनों से लेटर लिख रहे थे, ठीक है। हैड आई बीन राइटिंग अ लेटर सिंस येस्टरडे,
क्या मैं कल से लेटर लिख रही थी। तो देखा आपने सेंटेंस की जो हमने फॉर्मेशन करी है विद द हेल्प ऑफ रूल्स, अकॉर्डिंग टू द रूल कैसे करी हुई है कि हैड पहले आ गया, फिर हमारा सब्जेक्ट आएंगे, फिर बीन आएगी, देन वो सेम प्रोसेस चलेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी आपने देखनी है कि क्वेश्चन मार्क भी लास्ट में लगाने हैं। इन द रूल्स में भी क्वेश्चन मार्क लगेंगे और सेंटेंस की फॉर्मेशन जब करनी होती है रिटन में तब भी लगेंगे। तो हमारी नेक्स्ट टाइप आती है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। सो फ्रेंड्स, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में नेगेटिव की सेंस भी आएगी और इंटेरोगेटिव मीन्स आपको क्वेश्चन भी किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हैड राम नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। क्या राम सुबह से लेटर नहीं लिख रहा था। ठीक है, तो देखा आपने जब नोट लगा दिया, सब्जेक्ट और बीन के बीच में नोट आया और हेल्पिंग वर्ब हमने पहले निकाल दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैड वी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 मंथ। अब मैंने मंथ की एग्जाम्पल ली, पहले मैंने कौन सी एग्जाम्पल ली थी 2 आवर्स की, 2 घंटों से। ठीक है, मंथ का भी सेम रहेगा। ठीक है, हमें पता नहीं कौन से दो मंथ हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये बनेगा कि क्या वह लोग सुबह 2 मंथ से लेटर नहीं लिख रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैड आई नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 o'clock। तो यहाँ पे 2 o'clock एक पर्टिकुलर टाइम दिया, सो पर्टिकुलर टाइम के साथ हमने सिंस का यूज़ लगाया। ठीक है, तो हमें सिंस का यूज़ करना पड़ेगा जब हम पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं। तो यहाँ पे 2 o'clock एक पर्टिकुलर टाइम है, दैट्स वाई आई यूज्ड हियर सिंस। तो नेक्स्ट हमारी टाइप आती है WH फैमिली के वर्ड्स। सो फ्रेंड्स, WH फैमिली के सेंटेंस में क्या रहेगा कि हमने WH फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं वो पहले लगा देने होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं बोल सकती हूँ कि वाई हैड राम नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। इट मीन्स कि राम सुबह से लेटर क्यों नहीं लिख रहा था। ठीक है, तो देखा आपने कि जो WH फैमिली के वर्ड्स पहले आएंगे, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नोट, देन उसके बाद बीन आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ हैड वी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 month। कि मैं 2 मंथ से लेटर क्यों नहीं लिख रही थी, जब वो लोग 2 मंथ से लेटर क्यों नहीं लिख रहे थे। ठीक है, तो देखा आपने कि जो हमारा हाउ आता है ये भी एक WH फैमिली का वर्ड ही होता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन वी का यूज़ करा, देन नॉट का यूज़ किया। नेक्स्ट इज, व्हेन हैड आई नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2021। कि मैं सिंस 2021, ये एक पर्टिकुलर सेंचुरी दी हुई है, आपको ईयर दिया हुआ है कि मैं कब नहीं लेटर लिख रही थी 2021 से। सो फ्रेंड्स, 2021 एक पर्टिकुलर ईयर दिया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पर्टिकुलर ईयर हो, डे हो, मंथ हो, वीक हो, ठीक है, या पर्टिकुलर सेंचुरी हो, उनके साथ हमने सिंस का यूज़ लगाना होता है। तो दिस इज़ द लास्ट टाइप ऑफ WH फैमिली। ठीक है, so friends, in this video we have learned past perfect continuous tense and their types, their rules with the help of examples. तो friends, rules मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको रूल्स लर्न करने होते हैं, लर्न नहीं करने होते, ये आपको प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस के साथ ही हम सेंटेंसेस की फॉर्मेशन कर सकते हैं। थोड़े से ट्रिकी हैं, ये डिफ़िकल्ट भी हैं, बट डोंट वरी, प्रैक्टिस करिए आप। इसके नोट्स बना सकते हो आप और इनको डेली रिवाइज करिए सो दैट यू विल लर्न पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। And I hope you understood each and everything. If you still have any doubt, kindly ask me in comment section. I'll definitely clear your doubt. And if you like this video, don't forget to subscribe this channel.